वीडियो का अंत तक देखें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 2 है। थीटा का आंसर 45 डिग्री है। हमें अल्फा का वैल्यू या मान पता करना है। तो पहले हम tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 2 लिख लेते हैं। अब थीटा का वैल्यू पुट करेंगे। सो tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 2। अब tan 45 डिग्री का आंसर होता है 1, तो tan स्क्वायर 45 भी 1 ही होगा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 2, 1 को ट्रांसपोज करेंगे तो कॉट स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 2 माइनस 1 मीन्स 1। अब 1 हम पता करेंगे कि कॉट का कौन सा वैल्यू 1 होता है। तो हमें पता है कि कॉट 45 डिग्री या कॉट स्क्वायर 45 डिग्री ये होता है 1। अब यहाँ पे देख लीजिए अल्फ़ा का वैल्यू हमें मिल रहा है 45 डिग्री। तो ऑप्शन बी में 45 डिग्री गिवन है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पर कोई पॉइंट है एक्स एक्सिस पर जो इक्विडिस्टेंट यानी एक समान दूरी पर है पॉइंट्स 5, -3 और 4, 2। तो एक्स एक्सिस का ऊपर में एक पॉइंट लेना है। तो एक्स एक्सिस के ऊपर आप जानते हैं यहाँ पर क्या क्या पॉइंट, इसका कैसा फॉर्म होगा, कैसा रूप होगा, वो हमें पहले लिखना है। तो एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट होता है वो इस फॉर्म में होता है, x, 0 फॉर्म में होता है। यहाँ पर x जो है इंटीजर है या पूर्णांक है। तो हम यहाँ में एक पॉइंट लेने वाले हैं। लेट, हम यहाँ पे फटाफट ले लेंगे। लेट एक पॉइंट A है जिसका कोऑर्डिनेट्स है x, 0 ऑन x एक्सिस। ठीक है। अब पॉइंट A जो है ये इक्विडिस्टेंस है किसे, B हम ले लेते हैं 5, -3 और C से B, एंड C हम ले लेते हैं 4, 2। अब यहाँ पे हम AB पता करेंगे और AC पता करेंगे और दोनों को इक्वल हम शो करेंगे। तो AB हम कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। A और B इसे आप ले लीजिए। तो फर्स्ट और फर्स्ट हमें माइनस करके स्क्वायर करना होगा। तो स्क्वायर रूट पहले आप लिख लीजिए। तो फर्स्ट माइनस फर्स्ट x माइनस 5 होल स्क्वायर, फिर प्लस का साइन डालना है। अब सेकेंड माइनस सेकेंड यानी 0 -3 तो +3 हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर। सो ए बी का आंसर हमें यहाँ पे देख लीजिए, स्क्वायर रूट यहाँ लिखना होगा। x माइनस 5 होल स्क्वायर मीन्स a माइनस बी होल स्क्वायर। तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे x स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स -10x प्लस 25। अब यहाँ में 0 + 3 होता है 3 का स्क्वायर होता है 9। तो इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए तो आ जाएगा यहाँ स्क्वायर रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस 10x प्लस या 9 और 25 को ऐड कर लीजिए तो ये आ जाएगा 34। ये ए बी का आंसर हो चुका है। उसी तरह ए सी का आंसर हमें निकालना है। तो ए सी का आंसर हम निकालेंगे, ए और सी ये दोनों का आंसर हमें निकालना है। तो x माइनस 4, तो स्क्वायर रूट डाल लीजिए पहले, x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस लिखना है। उसके बाद सेकेंड 0 - 2 यानी हमें 0 - 2 होल स्क्वायर। अब इसे भी हम सेम a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज़ करके इसका आंसर निकालेंगे। तो स्क्वायर रूट आ जाएगा यहाँ में x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 और 0 - 2 होता है, -2 का स्क्वायर होता है 4। तो AC का आंसर हमें मिल रहा है हमें x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 20।
अब ये दोनों वैल्यू जो है ए बी और ए सी का डिस्टेंस जो है सेम है, इक्वी डिस्टेंट है, तो हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी। अब वैल्यू रख लीजिए ए बी का स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 34 इक्वल टू, यहाँ पे ए सी का वैल्यू रख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 20। अब स्क्वायर रूट दोनों तरफ से हटा दीजिए तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड हम करते हैं इसीलिए हटता है, प्लस 34 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 20। यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर है तो ज़ीरो हो जाएगा। अब माइनस 8x को इधर लेके आइए, यहाँ पे ऑलरेडी 10x माइनस 10x है, प्लस 8x हो जाएगा, और यहाँ पे 34 को उधर लेके जाइए, उधर लेकर जाइए तो 20 माइनस 34, यहाँ पे माइनस 2x और यहाँ पे माइनस 14। सो x का आंसर आएगा 14/2 यानी 7। कोऑर्डिनेट्स आ चुका है एक्स एक्सिस पर 7,0। देख लीजिए ऑप्शन बी है करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पे एक सर्कल का आर्क या चाप है जिसका लेंथ 22 सेंटीमीटर है और वो सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल सबटेंड करता है, तो उस सर्कल का रेडियस हमें पता करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फटाफट हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। आप एक रफ फिगर सर्कल यहाँ बना लीजिए। सो हमने एक सर्कल बना लिया है जिसका सेंटर ये है, ओ है उसका सेंटर। अब हमें यहाँ पे एक आर्क लेना पड़ेगा, तो हमने यहाँ आर्क मार्क कर लिया है ए और यहाँ पे बी, ये ए बी एक आर्क है और ये सेंटर पर जो है यहाँ से सेंटर को ज्वाइन कर लीजिए, तो सेंटर पर ये 60 डिग्री का एंगल बनाता है। अब ये आर्क का लेंथ मीन्स ए बी, यहाँ पे ए बी का आंसर है 22 सेंटीमीटर। तो हमें ये रेडियस पता करना है, यानी ओ ए या ओ बी पता करना है हमें, ये ओ ए या ओ बी दोनों में से एक। तो हम जानते हैं लेंथ ऑफ एन आर्क, यहाँ पे पहले आप थीटा लिख लीजिए कितना है, थीटा मीन्स सेंट्रल एंगल यानी 60 डिग्री है। लेंथ ऑफ एन आर्क एल इक्वल टू यहाँ में 22 सेंटीमीटर है, तो एल इक्वल टू लेंथ ऑफ एन आर्क होता है थीटा बाई 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। तो यहाँ में एल के जगह में आप वैल्यू रख लीजिए 22, दैट इज इक्वल टू थीटा के प्लेस में 60 डिग्री और यहाँ पे आ जाएगा 360 डिग्री इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू आर। तो यहाँ पे 6, यहाँ पे डिवाइड कर लीजिए, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। सो आर इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं 22 इंटू 3 इंटू 7/22। ये जब लेफ्ट हैंड साइड जाएगा 22 तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और जो यहाँ पर डिनोमिनेटर में रहेगा वो लेफ्ट हैंड साइड जब आएगा तो न्यूमरेटर में हो जाएगा। तो यहाँ हमने लिख लिया उसी तरह है, 22 से 22 डिवाइड हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 3 इंटू 7 कर लीजिए। सो 21 सेंटीमीटर यहाँ में रेडियस ऑफ द सर्कल है। तो देख लीजिए 21 सेंटीमीटर, तो बी ऑप्शन में है, यानी ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17, इस क्वेश्चन में एक ग्राउंड पर एक पोल है जिसका शैडो का लेंथ इक्वल बराबर है या इक्वल है √3 टाइम्स उसका पोल का हाइट का। तो हमें सन का एलिवेशन या उनतास पता करना है। तो हम यहाँ पे एक रफ फिगर यहाँ बना लेंगे। तो हमने एक पोल बना लिया है
और यहाँ पर उसका पोल का शैडो हमने यहाँ बना लिया, यहाँ शैडो ये आ रहा है और इसे हम ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने ज्वाइन कर लिया है इन दोनों को। अब हम जानते हैं कि पोल जो होगा एकदम 90 डिग्री में खड़ा रहेगा ग्राउंड से। अब हम इसे लेबल कर लेंगे। तो यहाँ पे ए बी जो है, ए बी पोल है और बी सी इसका शैडो है। तो यहाँ पे हमने ए बी को हमने x ले लिया है, तो बी सी आ जाएगा √3 टाइम्स x हो जाएगा। अब हम यहाँ पे इसे एंगल सी को थीटा मार्क कर लेते हैं, यही हमें पता करना है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये परपेंडिकुलर है और ये हो जाएगा बेस। सो परपेंडिकुलर बाय बेस लेना है, यानी ए बी बाई बी सी हम यहाँ यूज़ करेंगे, दैट इज़ इक्वल टू tan थीटा है अभी। तो ए बी का आंसर x है और बी सी का आंसर √3x है, दैट इज़ इक्वल टू tan थीटा। अब x से x डिवाइड हो जाएगा तो 1/√3 इक्वल टू tan थीटा। 1/√3 tan 30 डिग्री होता है। सो यहाँ पे tan थीटा लिखना है। सो थीटा का वैल्यू हमें मिलेगा यहाँ में 30 डिग्री। तो देख लीजिए ऑप्शन ए में 30 डिग्री है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18। इस क्वेश्चन में दो डाइज या दो पासों को उछाला गया है एक ही टाइम में और यहाँ पे जो भी नंबर्स आ रहे हैं उनका प्रोडक्ट को या उनका गुणनफल को नोट किया गया है। हमें प्रोबेबिलिटी पता करना है उन नंबर्स का जिनका प्रोडक्ट 8 और 13 के बीच में आता है। तो 8 और 13 के बीच में आता है मीन्स 8 और 13 के बीच में देख लीजिए 1 से लेके 6 नंबर होता है। सो 1 × 1 तो होगा नहीं है, 8 2 × 3 6 होता है, 3 × 3 9। तो 8 और 13 के बीच में आपको नंबर मिलेगा 9। 10 2 5 10 ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट 9 10 11 तो किसी का प्रोडक्ट नहीं होता है दो नंबर्स का। 1 और 11 है तो 11 तो इसके अंदर आता नहीं है डाई में। तो 12 3 4 12 या 2 6 12, तो ये तीन नंबर होंगे 9 10 और 12। तो यहाँ पे हमने टोटल कितना आउटकम्स कितने एलिमेंट होते हैं वो हमने लिख लिया है। तो हम पता करते हैं 6 पावर 2 यानी 36। तो टोटल आउटकम्स यहाँ पे हमें मिल रहा है 36। अब हम चेक करते हैं कि 9 मतलब 3 × 3 हो सकता है 9। सो हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स देख लीजिए। तो यहाँ पे आएगा एक आ जाएगा 3 × 3 ये 9 हो सकता है। 10 के लिए हम लिख सकते हैं 2 5 10 या 5 2 10, ये भी हो चुका है। अब 12 के लिए हम देख सकते हैं 2 6 12 और 6 2 12, 2 6 12 6 2 12 और एक होता है 3 4 12 या 4 3 12। देखिए हमने पूरा जितने भी पॉसिबिलिटी है वो सभी को लिख लिया है। तो 3,3 पहला हो गया, सेकंड 2,5 थर्ड है, 5,2 फोर्थ है, 2,6 फिफ्थ है, 6,2 6 है, 3,4 और सेवेंथ है 4,3। सो प्रोबेबिलिटी इसका आएगा, सपोज ये ई हमने मार्क कर लिया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मीन्स जिसका प्रोडक्ट 8 और 13 के बीच में लाई करता है वो हम 7 है और टोटल हमारे पास 36 है। तो 7/36 यानी ए आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देख सकते हैं, और बहुत आसान भी है। यहाँ पे एक ग्राफ पॉलिनोमियल का एक्स एक्सिस को अगर 2 पॉइंट्स पर कट करता है तो उसका नंबर ऑफ ज़ीरोस 2 आता है।
ये बिल्कुल सही है, जैसा हम पॉलिनोमियल चैप्टर में स्टार्टिंग में पढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये हमने एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यहाँ ड्रॉ कर लिया है। तो यहाँ पे जो भी कर्व होगा, यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स पर कट करेगा, यहाँ पे 3 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, तो इस ग्राफ का 3 जीरोस है। असर्शन में जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो यहाँ पे रीजन में दिया है द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल is equal to the number of points where the graph of the polynomial intersects x axis। यानी कोई भी पॉलिनोमियल का नंबर ऑफ जीरोस हम डिसाइड होता है इक्वल टू वो जो ग्राफ होता है वो x एक्सिस को जितने भी पॉइंट में कट करता है उतना ही उस ग्राफ का जीरोस होता है। तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि एक बहुपद के शून्यकों की संख्या उन बिंदुओं की संख्या के बराबर होती है जिन पर बहुपद का ग्राफ x एक्सिस x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। यानी यहाँ पर भी रीजन भी ट्रू है, सही है, और असर्शन भी ट्रू है, लेकिन रीजन जो है वो असर्शन को सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो आएगा वो ऑप्शन ए होगा। यानी असर्शन और रीज़न दोनों सही है और रीज़न जो है असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, यानी सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए टी ए और टी बी, यहाँ पे देख सकते हैं 2 टेंजेंट्स हैं यानी स्पर्श रेखाएं हैं। किस बिंदु से एक पॉइंट है टी से और सर्कल का सेंटर O है। यहाँ पे एंगल टी बी ए 75 डिग्री गिवन है और एंगल ए बी ओ बोला गया है 25 डिग्री है। और रीजन यहाँ पे दे रहा है कि द टेंजेंट्स ड्रॉ एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। करेक्ट है कि यहाँ रेडियस और टेंजेंट्स ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसके ऊपर एक 90 डिग्री दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है ट्रू है। अब यहाँ पर ये तो परपेंडिकुलर आ जाएगा पूरा टोटल, तो ये 2 एंगल में स्प्लिट है। तो ये 75 डिग्री प्लस एंगल ABO, 75 डिग्री प्लस एंगल ABO इक्वल टू 90 डिग्री। सो एंगल ABO आपको मिलेगा 90 से आप 75 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो यहाँ आंसर आ जाएगा 15 डिग्री। लेकिन यहाँ पे आंसर हमें दिया हुआ है 25 डिग्री, यानी ये आंसर जो है रॉन्ग है, यानी ये फॉल्स है। कथन स्टेटमेंट ए ये फॉल्स है और यहाँ पे रीज़न ये ट्रू है। तो देख लीजिए ऑप्शन डी असर्शन फॉल्स है और रीज़न आर ट्रू है। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी।